नमस्कार, मैं हूं ललित खरे और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया। आज की खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, एक खबर उस भरोसे की कहानी है जिस भरोसे के साथ माता पिता अपनी बेटियों को एक गुरु के पास भेजते हैं, जिस गुरु को वो कहते हैं, सर हमारी बेटी अब आपके भरोसे है। लेकिन मुंबई से सामने आई एक शिकायत ने इस भरोसे के सवालों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि आरोप किसी आम व्यक्ति पर नहीं लगा है, आरोप उस प्रशिक्षक पर लगा है जिसे देश ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। नाम है गणेश प्रभाकर देवरुखकर। मल्लखांब के क्षेत्र में बड़ा नाम, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और 2023 में भारत सरकार के प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षक। लेकिन अब इसी प्रशिक्षक के खिलाफ मुंबई के विले पार्ले पुलिस थाने में पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की खबर ने पूरे खेल जगत में सनसनी फैला दी है। आधिकारिक रिकॉर्ड में देवरुखकर को सन 2023 के द्रोणाचार्य पुरस्कार की नियमित श्रेणी में मल्लखांब के लिए सम्मानित किया गया था। अब सोचिए, एक लड़की अपने सपनों को लेकर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती है, आंखों में सपना है, खेल की दुनिया में नाम कमाने का सपना, मेहनत करने का सपना, देश के लिए खेलने का सपना, और उसके सामने होता है एक ऐसा प्रशिक्षक जिसे वो गुरु मानती है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो लड़की अपने परिवार को पूरी बात बताती है, परिवार पुलिस तक पहुंचता है और फिर दर्ज होती है शिकायत, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जांच जिसने खेल की दुनिया में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर मामला क्या है? उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एक नाबालिग छात्रा की शिकायत के आधार पर मुंबई के विले पार्ले पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 और पोस्को एक्ट की धाराएं 8 और 12 लगाई गई है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आरोप है, अदालत में इनकी सत्यता तय होनी बाकी है। लेकिन शिकायत की गंभीरता इतनी है कि पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 21 अगस्त की सुबह क्या हुआ? एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक 21 अगस्त की सुबह प्रशिक्षक की ओर से छात्रा को व्हाट्सएप संदेश आया। इसके बाद करीब 11 बजे छात्रा प्रशिक्षण स्थल पर पहुंची। वहां पढ़ाई, कॉलेज और भविष्य को लेकर बातचीत हुई। लेकिन आरोप है, जब छात्रा वहां से जाने लगी तब प्रशिक्षक ने कथित रूप से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की और उसके साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया। छात्रा ने विरोध किया और वहां से निकल गई। इसके बाद कहानी सीधे पुलिस तक नहीं पहुंची। पहले उसने अपने दोस्त को बताया, फिर बात कॉलेज तक पहुंची और आखिरकार परिवार को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद परिवार छात्रा को लेकर पुलिस थाने पहुंचा और दर्ज हो गई शिकायत। ये विवरण उपलब्ध रिपोर्ट में एफआईआर के हवाले से सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल सिर्फ एक शिकायत का नहीं है, सवाल है एक नाबालिग खिलाड़ी अपने प्रशिक्षक के सामने कितनी सुरक्षित है। माता पिता अपने बच्चों को कोच के पास इसलिए भेजते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोच सिर्फ खेल नहीं सिखाएगा बल्कि अनुशासन सिखाएगा, आत्मविश्वास देगा और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा देगा। लेकिन अगर इसी भरोसे पर सवाल उठ जाए तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? अब जरा मामले का दूसरा पहलू समझिए। गणेश प्रभाकर देवरुखकर कोई सामान्य प्रशिक्षक नहीं है। भारत सरकार की आधिकारिक सूची में उनका नाम 2023 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं में दर्ज है और उनका खेल है मल्लखांब। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उन्हें मल्लखांब के उल्लेखनीय कोचिंग उपलब्धियों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी जानकारी में उनके प्रशिक्षित प्रमुख मल्लखांब खिलाड़ियों और उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का भी उल्लेख है। यानी जिस व्यक्ति को देश में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए सम्मानित किया, आज उसी व्यक्ति के खिलाफ एक नाबालिग खिलाड़ी की शिकायत पर गंभीर कानूनी धाराओं के तहत जांच चल रही है। यही वजह है कि इस मामले ने इतना बड़ा सवाल खड़ा किया है। भारत में गुरु का स्थान हमेशा बहुत ऊंचा माना गया है। खेलों में तो कोच की भूमिका और भी बड़ी होती है। एक खिलाड़ी मैदान पर जीतता है, लेकिन उसके पीछे कई बार वर्षों की मेहनत होती है, कोच की, माता पिता की और खुद खिलाड़ी की। एक बच्चा जब ट्रेनिंग के लिए जाता है तो माता पिता उसके साथ हर वक्त मौजूद नहीं होते हैं, वे भरोसा करते हैं और यही भरोसा खेल व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी खिलाड़ी के साथ कुछ गलत होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी व्यवस्था को सवालों का सामना करना पड़ता है।
अब मामला दर्ज हो चुका है। अब सबसे अहम है निष्पक्ष जांच। पुलिस को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करनी होगी। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मामले की जांच पुलिस अधिकारियों के पास सौंपी गई है। जांच में बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड और शिकायत से जुड़े अन्य पहलुओं को देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी घोषित करना उचित नहीं है, क्योंकि कानून में आरोपी तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक अदालत में आरोप साबित ना हो जाए। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ गणेश देवरुखकर का नहीं, आज सवाल हर उस खेल संस्था से है, हर उस अकादमी से है, हर उस कोच से है, हर उस अभिभावक से है जो बच्चों को खेल की दुनिया में आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या हर प्रशिक्षक केंद्र में बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था है? क्या नाबालिग खिलाड़ियों को पता है कि असहज स्थिति में शिकायत कहाँ करनी है? क्या अभिभावकों को नियमित रूप से बताया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पदक और पुरस्कारों से ज्यादा महत्व खिलाड़ियों की सुरक्षा को दिया जाता है? क्योंकि मेडल जितना जरूरी है, ट्रॉफी जितना जरूरी है, देश का नाम रोशन करना जरूरी है, लेकिन एक बच्चे की सुरक्षा से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं। एक खिलाड़ी का भविष्य किसी भी ट्रॉफी से ज्यादा कीमती है और एक बेटी का भरोसा किसी भी सम्मान से बड़ा है। इस मामले में पुलिस की जांच क्या सामने लाती है? क्या शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं या जांच के बाद कोई दूसरा तथ्य सामने आता है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बेहद जरूरी सवाल जरूर सामने रख दिया है। खेल सिर्फ जीतने का माध्यम नहीं है, खेल सुरक्षित माहौल में जीने और आगे बढ़ने का माध्यम भी होना चाहिए। हर माता पिता को अपने बच्चों से एक बात जरूर कहनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, कितना भी बड़ा कोच हो या समाज में कितना भी सम्मानित क्यों न हो, अगर उसका कोई व्यवहार आपको असहज करता है तो चुप मत रहिए। माता पिता से कहिए, विश्वास पात्र व्यक्ति से कहिए और जरूरत पड़े तो कानून की मदद लीजिए, क्योंकि चुप्पी अपराध को मजबूत करती है और आवाज व्यवस्था को मजबूत करती है। मैं हूं ललित खरे और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया। इस मामले में आगे जैसे जैसे जांच के तथ्य सामने आएंगे हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों की बात ध्यान से सुनिए। जय हिंद।